ओम शांति। आज 30 मार्च 2025 है। आज के स्लोगन में बाबा ने साधना और साधन की बैलेंस की बात कही है। हमें अपने साधना को इतनी शक्तिशाली बनानी है जो साधन का आधार हम कभी न लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना है, ये आज का स्लोगन बता रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना पर विघ्न ना पड़े। बाप दादा की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने साधना की परिभाषा बताते हुए बाबा ने यही बात स्पष्ट की है कि साधना अर्थात शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद माना क्या? दिल से, मन से, बुद्धि से हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके रखें। मन, बुद्धि, दिल सिर्फ एक बाबा के साथ हो। जैसे शरीर को हम बिठाते हैं योग में, तो केवल शरीर न बैठे, लेकिन शरीर भी, दिल भी, मन भी, बुद्धि भी साथ साथ बैठे और बाबा के साथ लगन लगाए। चारों ही बातें, मन, बुद्धि, दिल और शरीर जब एक बाबा के साथ लगन में मगन हो, इसको कहा जाता है यथार्थ साधना। ऐसे नहीं हम साधना में बैठे हैं, योग पे बैठे हैं, तो शरीर बैठा है परंतु मन कहाँ, बुद्धि कहाँ, दिल किधर जा रहा है, इसको साधना नहीं कहेंगे। अगर यथार्थ साधना है तो कुछ भी होता रहे आसपास, हलचल भी होती रहे, परंतु मन, बुद्धि, दिल और शरीर एकाग्रचित होकर के एक बाबा को याद करते रहेंगे। यही यथार्थ साधना है। अगर यथार्थ साधना नहीं तो बाबा ने कहा साधना के बजाय आराधना करते रहेंगे। यानी एक तरफ बाबा को याद करते रहेंगे, दूसरी तरफ फरियाद करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ऐसा होना चाहिए, वैसा ये नहीं मिला, बाबा ये इच्छा है। ये है फरियाद, आराधना। तो यथार्थ साधना अगर हमने शुरू से ही किया है तो यथार्थ साधना वाली जो साधक है वे एक बाबा को ही अपना आधार बनाएंगे। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी साधन को अपना आधार नहीं बनाएंगे। इसीलिए यथार्थ साधना वाले किसी भी समय पर अगर कोई भी साधन ना भी मिले तो भी उनकी साधना पर कोई भी असर नहीं आएगा। साधना बल्कि और शक्तिशाली होती जाएगी, लगन में मगन और बढ़ती जाएगी। इसीलिए कैसे भी परिस्थिति हो, कहाँ पर भी स्थान पर हम बैठे हो, बाबा की याद में वो शक्तिशाली याद है, वो साधना यथार्थ है, तो हमारी साधना कभी भी डगमग नहीं होंगी। हमारी साधना एक रस स्थिति होंगी, बल्कि और बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ साधना वाले बनो। किसी के आधार में अपने साधना को टिकाओ नहीं, अर्थात हद के आधार, चाहे वो शरीर है, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, किसी भी चीज़ को अपना आधार बना करके जब हम साधना करते हैं तो वो यथार्थ साधना न होने के कारण जब समय पर वो साधन नहीं मिलते हैं तो हमारी साधना टूट जाती है। तो इसीलिए इस बात पर हम फुल अटेंशन दें और यथार्थ साधना करें। ओम शांति।